गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आशा है अब आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी तल्लीनता से घर में बैठ के कर रहे होंगे। तो आज इसी में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.3 जो हमारी चल रही थी द्विघात समीकरण में। आज दिनांक 25 मई 2020 और आज हम करेंगे प्रश्न संख्या 4। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, इसलिए मैं इनको करवा रहा हूँ। 6 नंबर का सवाल यहाँ से आता है। प्रश्नावली 4.3 है द्विघात समीकरण, तो 6 नंबर का सवाल भी यहाँ से बन जाता है। देखिए क्या है सवाल। प्रश्न संख्या 4, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो जो निकालना है हमने उसको मान लेंगे। तो ये मान लिया हमने, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। ये लिख लिया हमने, माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितनी हो जाएगी, ये लिख लिया। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर 3 कम हो जाएगी x वर्ष में, तो x-3 वर्ष लिखेंगे उसको। और 5 वर्ष पश्चात अगर उसकी आयु लिखनी हो, 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या हो जाएगी, x+5 वर्ष, है ना। तो अब दिया हुआ है हमको प्रश्न में कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम निकाल दिया हमने। व्युत्क्रम माने उल्टा। तो x-3 का उल्टा 1/x-3, जैसे 5 का उल्टा व्युत्क्रम 1/5, 6 का व्युत्क्रम 1/6, 7 का व्युत्क्रम 1/7, 1/8 का व्युत्क्रम 8। तो ऐसे ही x-3 का व्युत्क्रम 1/x-3। अब 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी हो गई, x+5 वर्ष। तो 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का व्युत्क्रम 1/x-5। अब प्रश्नानुसार हमको दिया हुआ है व्युत्क्रमों का योग बराबर 1/3। तो व्युत्क्रमों का योग कर लेंगे 1/x-3 धन 1/x-5 बराबर 1/3। अब यहाँ इसको हल करेंगे इस समीकरण को। तो हरों का लॉस हो पो, x-3 और x-5 का लॉस हो आ गया LCM। हरों का गुणनफल माने x-3 इंटू x+5। x-3 का भाग इसमें दिया तो x-3 कट गया। कितनी बार गया भाग, x+5। तो x+5 से उसी के अंश को गुणा कर लेंगे 1 को। तो x+5 बिकम x+5, ये आ गया, प्लस यहाँ x+5 का भाग इसमें दिया तो x+5 कट गया। x-3 बार भाग गया। x-3 से उसी के अंश को गुणा कर लेते हैं। तो x-3 इकम x-3, तो प्लस x-3 इज इक्वल टू 1/3। तो देखो x + x कितना हो गया, 2x, और 5-3 कितना हो गया, +2। और x-3 और x+5 को नीचे गुणा कर लेंगे। तो x से दोनों को गुणा कर लो, x इंटू एक्स, x², x इंटू 5 + 5x, और -3 के इन दोनों को गुणा कर लेंगे तो -3x, और माइनस प्लस का माइनस, 3 पंजे 15। तो ये आ गया x² धन 5x ऋण 3x ऋण 15 बराबर 1/3। तो ऊपर हो गया 2x धन 2, और बटे हर में देखिए x² धन 5x ऋण 3x कितना हो गया, धन 2x, और ऋण 15 बराबर 1/3। अब देखिए x² धन 2x ऋण 15 बराबर, हाँ वज्र गुणा कर लिया हमने, 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 2x धन 3 से, और x² धन 2x ऋण 15 का गुणा 1 से हो जाएगा। तो 1 से इसका गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा, x² धन 2x ऋण 15 बराबर 3 का गुणा इन दोनों से होगा वज्र गुणा में। तो 3 दूनी 6x धन 3 दूनी 6, ये आ गया। अब इसको जो है
ये 6x धन 6 को बराबर के इधर ले आओ तो इधर 0 रह जाएगा, तो इधर आके इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे। तो ये हो गया x² धन 2x ऋण 15। ये 6x बराबर के इधर आए तो ऋण 6x, ये धन 6 बराबर के इधर आए तो ऋण 6 बराबर 0, इधर 0 हो गया। अब देखिए ये धन 2x और ऋण 6x कितना हो गया, ऋण 4x, और ऋण 15 और ऋण 6 कितना हो गया, ऋण 21। तो x² ऋण 4x ऋण 21 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूप में बन गया। अब इसको चाहो तो आप गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं, चाहे तो आप पूर्ण वर्ग बनाकर विधि से हल कर सकते हैं, और चाहे तो आप यहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आपके अभ्यास के लिए यहाँ पर द्विघाती सूत्र से हल कर रहा हूँ। आप चाहें तो सबसे बढ़िया गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं कि गुणनफल कितना आना चाहिए, 21 एकम 21। तो उन दो संख्याओं का गुणा 21 आ जाए और जोड़ या घटाना जो है मध्य पद ये 4 के बराबर आ जाए। तो ऐसी दो संख्याएं कौन है, 7 और 3, 7 3 21 और 7 में से 3 गया 4। तो ऐसे करके भी हम गुणनखंड विधि द्वारा भी इसको कर सकते हैं। मैं यहाँ पर द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके इस द्विघात समीकरण को हल कर रहा हूँ। तो देखो a माने x² का गुणांक। अब बार बार हम नहीं लिखेंगे कि ax², इससे तुलना करेंगे ना इसकी, ax² प्लस ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से तुलना करते हैं हम। इससे तुलना करेंगे तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू ये bx माइनस 4x, तो b इज इक्वल टू -4, और प्लस c इज इक्वल टू -21। ये अब विविक्तिकर का मान निकाल लीजिए आप, b² माइनस 4ac ये विविक्तिकर कहलाता है, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर b² माइनस 4ac। तो b का मान है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 1 इंटू c का मान है ऋण 21। तो ये हो गया ऋण 4 का स्क्वायर धन 16, और यहाँ देखो ऋण 4 गुणा 1 गुणा ऋण 21, ऋण ऋण का धन 21, 4 एकम 4, 21 आंकी 84, 16 84 100। तो b² माइनस 4ac का मान आ गया 100, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। तो अब द्विघाती सूत्र ये है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल अपॉन 2a, सारे का बटा 2a। तो ये देखो मान रखा हमने x इज इक्वल टू, ये माइनस तो है ही, और b का मान क्या है -4, तो b की जगह में -4 रख लिया, प्लस माइनस √ ये b² माइनस 4ac की जगह में कितना रख लिया 100, तो ये आ गया, और अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ गया x इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस 4 प्लस माइनस 100 का वर्गमूल आ गया 10/2। तो अब इसको एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, अलग अलग उसमें लिख लेंगे। तो ये लिख लिया हमने x इज इक्वल टू 4 धन 10/2 और x इज इक्वल टू 4 ऋण 10/2। दूसरी बार हमने ये ले लिया, तो x बराबर 4 धन 10 कितना हो गया 14/2, और 4 ऋण 10 कितना हो गया ऋण 6/2। तो x बराबर 2 7 14, 7 आ गया, x बराबर 2 3 6, ऋण 3 आ गया। तो ऋणात्मक मान यहाँ पर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि आयु जो है ऋण 3 वर्ष नहीं हो सकती है, इसलिए ऋणात्मक मान हम छोड़ देंगे। तो ऋणात्मक मान स्वीकार्य नहीं है लिख देंगे, इसलिए x बराबर कितना होगा 7, x का मान हम 7 लेंगे। अतः रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 7 वर्ष हो जाएगी। तो उसकी वर्तमान आयु हमने ज्ञात कर ली है 7 वर्ष। ये प्रश्न जो है एक बार 6 नंबर में आया था। तो इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इनको इन पर आप अभ्यास करते रहें। प्रश्न नंबर 5 क्या है देख लीजिए। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योगफल 30 है।
यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो हम एक विषय में मान लेंगे कि माना शेफाली के गणित में प्राप्त अंक 21 x हैं। अब प्रश्नानुसार गणित में प्राप्त अंक और अंग्रेजी में प्राप्त अंक दोनों का योगफल कितना है? 30 है। तो हमने गणित में प्राप्त अंक को मान लिया x प्लस अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकालने हैं, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 30। तो यहाँ से अंग्रेजी में प्राप्त अंक निकाल लेंगे, x को बराबर से इधर ले जाएंगे, तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 ऋण x। तो अंग्रेजी में उसको 30 ऋण x अंक प्राप्त होंगे, जबकि गणित में उसको x अंक प्राप्त हो रहे हैं। अब दूसरी शर्त क्या कह रहा है? यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलते तो प्राप्त अंक हो जाता x धन 2, और यदि अंग्रेजी में उसको 3 अंक कम मिलते तो प्राप्त अंक हो जाएगा कितना? अंग्रेजी में उसके अंक हैं 30 ऋण x, उसमें से 3 कम कर देंगे तो ऋण 3, तो 30 ऋण 3 कितना हो गया? 27 ऋण x हो गया ये। अब प्रश्नानुसार क्या है? प्राप्त अंकों का गुणनफल बराबर 210 है। तो जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उसको, उसके अंकों का गुणनफल 210 है। माने गणित में प्राप्त अंक है उसको x धन 2 गुणा अंग्रेजी में प्राप्त अंक है उसको 27 ऋण x, तो इन दोनों को गुणा करके हमने लिख लिया 210 के बराबर। तो अब इसको और इसको गुणा करेंगे तो x से पूरा गुणा कर लो, 27x ऋण x गुणा x, x स्क्वायर, 2 से दोनों को गुणा कर लो, 27 दूना 54 धन 54, और 2 से ऋण x को गुणा कर लो तो ऋण 2x बराबर 210। तो ये हो गया 27x ऋण 2x कितना हो गया? 25x, और ऋण x स्क्वायर धन 54 बराबर 210। अब चाहो तो आप इस पूरे को दाएं पक्ष में ले जाओ, तो ये पूरा दाएं पक्ष में ले गए हम, तो इधर 0 रह गया, तो इधर चला गया, इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो गया 210, यहाँ पहले से ये 210, इसका चिन्ह ऋण 25x, इसका चिन्ह धन x स्क्वायर, इसका चिन्ह ऋण 54। तो 0 बराबर ये देख लो 210 ऋण 54 कितना हो गया? 156 ऋण 25x धन x स्क्वायर। दिस इम्प्लाई जब ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर होगा, तो उसके मानक रूप में हम उसको लिख लेंगे उसको। तो पहले हमने ये धन x स्क्वायर लिख लिया, धन x स्क्वायर, तब हमने ऋण 25x लिख लिया, ऋण 25x, और धन, तब ये इसका चिन्ह धन है तो धन 156 बराबर 0। तो इस समीकरण को ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको भी आप द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हल कर लीजिए। तो a इजिकल टू 1 है, a इजिकल टू 1 माने x स्क्वायर का गुणांक, और b इजिकल टू ऋण 25 माने x के साथ किसका गुणा है? ऋण 25 का, और c इजिकल टू 156। तो विविक्तिकर का मान निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाल लीजिए। तो b का मान है ऋण 25 का स्क्वायर, ऋण 4 इंटू 1 इंटू सी का मान है 156, तो यही बराबर 625 ऋण 4 गुणा 56 कितना हो गया? 624। तो 625 ऋण 624 कितना आ गया? 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आ गया है 1। तो अब द्विघाती सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। देखो द्विघाती सूत्र है x इजिकल टू, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं, तो x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। तो x इजिकल टू माइनस, ये माइनस आ गया, b का मान कितना है? ऋण 25, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाला हमने 1, तो इसकी जगह में 1 रख लिया, अपॉन 2 इंटू 1, a का मान 1 है। तो x इजिकल टू ऋण ऋण का धन 25 धन ऋण 1 का वर्गमूल आ गया 1 बटे 2। तो x बराबर आ गया ये 25 धन 1 बटे 2, कॉमा एक बार धन ले लेंगे एक बार ऋण ले लेंगे,
तो दूसरी बार ऋण लिया तो x बराबर 25 ऋण 1/2। तो x बराबर 25 और 1 26/2 माने 13, और 25 ऋण 1/2 माने 25 ऋण 1 24, 24/2 माने 12। तो यदि शेफाली ने, ये देखो x बराबर 13 और x बराबर 12, दो मान प्राप्त हुए हमको x के। तो यदि शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने होंगे? 30 ऋण x। 30 ऋण x माने 30 ऋण 13, 30 ऋण 13 बराबर 17। अब यदि उसको गणित में 12 अंक प्राप्त हुए हैं तो अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 ऋण x, 30 ऋण 12, 30 ऋण 12 माने 18। तो इस तरह से शेफाली ने गणित व अंग्रेजी में क्रमशः 13 व 17 अंक प्राप्त किए या 12 व 18 अंक प्राप्त किए। मतलब 13 17 भी इसका आंसर है और 12 18 भी इसका आंसर है। तो इस प्रकार दो दो आंसर हमको प्राप्त हो रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से आपने इन सवालों पर खूब अभ्यास करना है। और कल मैंने आपको 2 सवाल होमवर्क के रूप में दिए थे, लेकिन दुख की बात है कि किसी बच्चे ने मुझको वो सवाल करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड नहीं किए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अभी भी उन पर अभ्यास करेंगे और उन सवालों को ज़रूर कर करके शाम तक मेरे पास भेजेंगे। चाहे कोई बात नहीं, गलत करो चाहे सही करो, जिसको नहीं आता है तो वो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकता है और फ़ोन करके भी पूछ सकता है कि गुरुजी ये सवाल मुझे बता दीजिए, तो मैं उसको बता दूंगा। लेकिन आप प्रयास और मेहनत ज़रूर करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।